प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर आईआईटी जेईई मेन में स्वागत है आपका। थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 2020 में थर्मोडायनेमिक्स, भव्य थर्मोडायनेमिक्स, महान थर्मोडायनेमिक्स के ट्रेंड्स क्या रहे, ध्यान रखना। जब से ये एक साल में 30-30, 32-32, 16-16 पेपर लेने शुरू करे हैं, सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और कई सारे टीचर्स को तो ये पता ही नहीं है, कई सारे लोगों को, बच्चों को तो ये पता ही नहीं है। जैसे अगर आप सिर्फ 2020 के क्वेश्चंस देखें, जेईई मेन 2020 के 16 पेपर्स हुए थे, 16 पेपर्स थे उसमें, और उसमें आप एनालाइज करें, टोटल 6 + 3 + 3 यानी 12 प्रश्न पूछे हैं थर्मो के। 16 पेपर में 12 प्रश्न। थर्मो काफी अमीर चैप्टर हुआ करता था। अगर इतिहास को देखें आप तो थर्मो में एक पेपर में कम से कम एक और प्रायः 2 क्वेश्चन आते थे, तो 16 पेपर में लगभग 24 से 30 क्वेश्चन आ जाने चाहिए थे। 12 ही रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। थर्मो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज नोट, एडवांस के हिसाब से तो बहुत वैल्यूएबल है, तो आप इसको अंडर वैल्यू मत करिएगा। है इसका महत्व, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है वो ये है कि 2019 का हम इसमें शामिल नहीं कर रहे सीरीज में। पहले एक बार 20 पूरा करने पर 19 पर आएंगे, पर आप ट्रेंड साफ साफ दे सकते हैं। थर्मो का सम्मान थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फिजिक्स के साथ कॉमन है, उस पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप देखें कौन कौन से, पीवी ग्राफ या कंसेप्ट ऑफ सीवी या वर्क कैलकुलेशन या फिर इंटरनल एनर्जी, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें ये 3-4 पॉइंट्स तो हूबहू फिजिक्स वालों से कॉमन ही हैं। खाली डेल्टा ई फेस चेंज के साथ और डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा थर्मो जो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है उससे रिलेट करता है। थर्मोकेमिस्ट्री प्योर पर भी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, कंसेप्ट रिपीट नहीं किया है। एक बार बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है, एक बार एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो एक बार एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो आप देखें घूम फिर के एक ही साल में अलग अलग पेपरों में चैप्टर भले वो हो पर कंसेप्ट रिपीट नहीं है, अलग अलग चीजें पूछते हैं। और हाँ, डेल्टा जी फेवरेट है, 2-2 बार डेल्टा जी पूछ ली है, और एंट्रोपी की थ्योरी से संबंधित एक प्रश्न है, राइट। कुल 12 प्रश्न थर्मो। आइए आगाज करते हैं इसका। थर्मो बड़ी शुभ शुरुआत है, ग्लोरियस शुरुआत है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है ऑफ कोर्स। तो लेट्स टेक अ लुक। इसके 12 क्वेश्चंस के माध्यम से हमारा इस सीरीज में टारगेट क्या है, जितना आपको थ्योरी के बारे में भी बता सकते हैं बता दें। क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पर यह मत समझ लेना कि बाकियों की तरह ये मामूली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही है खाली। हाँ, इन सॉल्यूशंस को करने के माध्यम से थ्योरी के महीन पॉइंट्स भी आपको बता दें, जितना सिखा सकते हैं सिखा दें, ये लक्ष्य है इन सॉल्यूशंस का। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का, और ये है फॉर द रिएक्शन ए लिक्विड गिविंग यू 2b गैस। ये लिक्विड है और ये गैस, ध्यान दें। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, और डेल्टा जी पूछा है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा यू, सॉरी क्षमा चाहता हूं, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और डेल्टा एच और डेल्टा यू कोई रिलेशन है वो भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है जी। और डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा यू दे रखा है कितना है भाई, वो है 2.1 किलो कैलोरी, ठीक है। और डेल्टा एन गैस कितना है? ए लिक्विड है, बी गैस है, तो डेल्टा एन गैस इज 2। तो 2 इंटू आर इंटू टी 300। ये कैलोरी है, किलो कैलोरीज है, तो आर को भी हम कैलोरी वाले यूनिट्स में रखें तो आइए देखें क्या हो जाएगा। आर विल बी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन इंटू 300 केल्विन। तो केल्विन और मोल सब कट जाएंगे, बस इतना आ जाएगा। यूनिट्स खाइएगा मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी कितना है? टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन है, और डेल्टा एस दे रखा है 20 कैलोरीज पर केल्विन। केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, बेहतरीन। तो ये है 300 इंटू 4, तो दिस इज 2.1 किलो कैलोरीज, प्लस ये है 300 इंटू 4 यानी कि 1200 कैलोरीज,
minus 300 into 20 which is 6000 कैलोरीज। एक बहुत कॉमन गलती है, बच्चे जल्दी करने के चक्कर में, एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में यूनिट्स खा जाते हैं, नहीं लिखते और कैलोरी में किलो कैलोरी जोड़ देते हैं, आंसर तत्काल गलत हो जाता है। तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना होगा और दिस इज माइनस 4800 कैलोरीज आ जाएगा या माइनस 4.8 किलो कैलोरी ऐसा आ जाएगा। तो माइनस 4 पॉइंट इसको जोड़ेंगे तो इतना आ गया विच इज सो मच। तो डेल्टा यू था प्लस 2.1, ओ माय गॉड, और ये बाकी जो आया है ये कितना आ गया है, ये आ गया है माइनस 4.8। तो 2.1 माइनस 4.8 विल बी माइनस 2.7 किलो कैलोरी पर मोल या जो भी है ऐसे आ जाएगा। तो डेल्टा जी पूछा है तो डेल्टा जी इन किलो कैलोरीज इज माइनस 2.7। दिस इज द आंसर। डन, ग्रेट। चलिए एक बार देखिए फॉर्मली प्रिंटेड सॉल्यूशन उसी का आपके सामने। आप चाहें तो वीडियो को रोककर तसल्ली से इसको देख सकते हैं और हम पूरा कर चुके हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू सेकंड क्वेश्चन। इट सेज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन kilojoules per mole कितना होगा इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट आर टैंक टैंक टैंक, ओम नमः शिवाय, तीन अलग अलग वैल्यूज हैं आपके पास और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इथेन की निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप देखें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, एक इथेन का कंबशन रिएक्शन लिखते हैं C2H6 गैस प्लस O2 दे रहा है 2 टाइम्स CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2O लिक्विड, 4 3 7 ऑक्सीजन है तो 7/2 O2 आ जाएगा। तो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H कंबशन ऑफ C2H6 which is equal to 2 times delta H formation of enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants, ये होता है delta H of any reaction। तो enthalpy of formation of products लिख रहा हूं plus 3 times delta H formation of H2O liquid minus enthalpy of formation of C2H6 gas minus enthalpy 7/2 times enthalpy of formation of O2 gas। एक बहुत प्यारी बात बता दूं आपको, याद दिला दूं, enthalpy of formation of all elements in their standard state is 0। तो O2 की enthalpy of formation कितनी हो जाएगी, 0। O2 की तो enthalpy of formation हो गई 0, है ना। अगर वो 0 है तो बाकी सब कितने हैं, क्या ये दे रखे हैं। enthalpy of formation of C2H6 ये तो हमसे पूछी है, ये निकालनी है हमें। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन ये दे रखी है, ये कितनी है, -1560। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट दे रखी है। क्या आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन या ग्रेफाइट, इनको अगर आप जलाओगे, जो है हाइड्रोजन के लिए कंबशन, क्या आप देख सकते हो, वही है पानी के लिए फॉर्मेशन। हाइड्रोजन जल रही है 1 मोल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, पानी 1 मोल बन रहा है, उसके लिए फॉर्मेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, हाँ, दिस इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाह, तो ये कितना है, ये है -393.5। इथेन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, ये हाइड्रोजन है, ये इतना आ गया, ठीक है। और ग्रेफाइट के लिए जो है कंबशन, वही है CO2 के लिए फॉर्मेशन। तो CO2 के लिए फॉर्मेशन, ये आ गया CO2 का फॉर्मेशन। तो +2 टाइम्स -393.5, नहीं सॉरी, 286 -286 माइनस x, और लोगों ने कहा निकालो x, बस फिर तो कैलकुलेशन बचती है, क्या करना है, तो x इज इक्वल, वैसे बता दूं एक है बहुत आसान, फिर भी मैक्सिमम बच्चे से गलत करते हैं। क्यों? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलतियां करते हैं। क्यों? वो गंदगी से जल्दी जल्दी स्क्रिबल करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत कर देते हैं। तो
क्या करना होगा आपको ढंग से कैलकुलेट करना होगा। 286 इंटू 2 तसल्ली से कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए, साफ साफ सॉल्व करिए और नीट एंड क्लीन तरीके से। और न हो तो रफ पेपर में ऐसे जैसे गणित की 4 खाने वाले लाइन छोटे बच्चे बनाते हैं ना फर्स्ट सेकंड के, आप बना लीजिए और यहां लिखिए 286 इंटू 2, ऐसा कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन काम। कहने का मतलब है आपको हो सकता है 10 सेकंड शुरू में प्रैक्टिस करने में ज्यादा लगे, पर आप 25-50 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। साफ साफ काम करिएगा, गड़बड़ नहीं, और इसको सॉल्व करिए। आंसर आ जाएगा -192.5 किलो जूल्स पर मोल। वही मेथड है, सब कुछ वही है। की पॉइंट्स जो है कार्बन ग्रेफाइट के लिए कंबस्शन, वो है CO2 के लिए फॉर्मेशन, जो है हाइड्रोजन के लिए कंबस्शन, वो है पानी के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये देखें तो आप देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक जनरल एक और सच बताता हूं, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है किसी जैसे इथेन की तो कंबस्शन निकाल सकते हैं, कंबस्शन दे रखी है फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर CO2 H2O का डेटा दिया हो जैसा यहां दिया है। राइट, देयर वी आर। एक फॉर्मल प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपके सामने है, जो चाहे देखें, आनंद उठाएं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड क्वेश्चन, and this is very simple looking but a very very beautiful question from JEE 2020 Jan attempt. The magnitude of work done by the gas पूछा है that undergoes a reversible expansion along path ABC shown in figure is. कितना षड्यंत्र, कितनी बदमाशी। आप देखें, मासूम सा ग्राफ बना रखा है। आप कह सकते हैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, हो जाएगा काम। कैसे? एक है ये रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालो, और एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालो, जोड़ दो और इससे वर्क आ जाएगा। आ जाना चाहिए था, ये बात सच है, पर छोटे से इसमें कैच है। आप देखें, जो इस क्वेश्चन को एक्चुअली बहुत खूबसूरत बना देता है। वैसे तो ये बहुत सस्ता और बिलो एवरेज क्वेश्चन होता, यहां पर जो गड़बड़ करी है उससे ग्लैमर आया है, और वो है ओरिजिन। ओरिजिन 0-0 पर नहीं, ओरिजिन 2-2 पर है। मतलब एरिया अंडर द कर्व बराबर वर्क डन जो निकालते थे, ओरिजिन 0-0 हुआ करता था उसमें। क्या मतलब है इस बात का? जैसे यहां देखिए, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस इंटीग्रल वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस इंटीग्रल PdV, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब प्रेशर 8 है, तो यहां आप देखें 2-2 से कर रखा है। प्लीज नोट, जब आप 8 रखेंगे तो 0 से 8 तक का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो अलग होगा, और 2 से 8 तक में तो आपने नीचे छोड़ दिया ना। हाँ जी, बट प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है 8, तो अगर -P डेल्टा V करेंगे तो P कितना लेंगे? 8 लेंगे। 8 का मतलब 0 से 8 तक का आपने चुना है। हाँ जी, तो एरिया अंडर द कर्व भी ये 2 से 8 का जो आ रहा है ये गलत है, ये 0 से 8 आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब बहुत साफ है। आप चाहें तो इस कर्व को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। कौन सा? प्रेशर एक्स एक्सिस का वॉल्यूम तो डेल्टा भी लेते हैं, तो उसे चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो उसको भी 0 पे कर लीजिए, पर जैसे ही आप 0 करेंगे यहां पर ये पुरानी वाई एक्सिस है, ये पुरानी एक्सिस है, ये वाली यही लाइन यहां लगाती है, ठीक है। और वैसे अगर आप 0 कर लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। ओके, अच्छी बात है। टोटल वर्क कितना होगा? ये सब मिलाकर होगा। अच्छा, कैसे? अब आप देखें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चारों जोड़ने पड़ेंगे। ये कितना है? प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर। तो यहां इधर क्यों नहीं एक्सपैंड किया एक्स एक्सिस पर? अपने को डेल्टा भी मांगता था, तो डेल्टा तो 2 से भी रख लो, तो 2 मीटर क्यूब से लेकर यहां कितना 8 मीटर क्यूब है, तो ये 6 मीटर क्यूब का डेल्टा भी आ गया। तो 8 पास्कल्स, तो P डेल्टा V कितना हो गया? 8 पास्कल्स इंटू 6 मीटर क्यूब, यानी कि आ गया 48 जूल्स। न्यूटन मीटर यानी कि 48 जूल्स, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया कितना? ये पूरा हो गया 48 जूल्स। ये कितना हो जाएगा? एक ये है, कितना है? 8 से 12 मीटर क्यूब, यानी कि 4 मीटर क्यूब है ये। तो बेस है 4 मीटर क्यूब, हाइट कितनी है? 2 एटमॉस्फेयर्स। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 जूल्स तो वर्क यहां हुआ है। ये खा जाते हैं लोग, इसमें गड़बड़ हो जाती है। और ये है हाफ इंटू बेस, बेस है 4 मीटर क्यूब और हाइट कितनी है? हाइट है 6 पास्कल्स। ध्यान दीजिए, 2 पास्कल से 8 पास्कल यानी हाइट 6 पास्कल्स की ही है, तो यानी कि 12 जूल्स का वर्क हुआ है यहां।
तो 8 और 12 यानी 20 जूल का वर्क है टोटल। यहां पे 20 जूल्स हैं इसके, 48 जूल्स हैं इसके, तो 48 प्लस 20 यानी 68 जूल्स। तो वर्क डन बाय द गैस की मैग्नीट्यूड है 68 जूल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल स्टिल एलिगेंट, और कंसेप्चुअली थोड़ी भी गड़बड़ करेंगे गलत हो जाएगा। And this brings us to the next question. It says, at constant volume, 4 moles of an ideal gas. नोट करते जाइए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स कितने हैं? 4 मोल्स हैं आइडियल गैस के। When heated from 300 केल्विन, T1 है 300 केल्विन, तो T फाइनल है कितना? T2 है 500 केल्विन। गर्म कर रहे हैं गैस को बेचारी को। चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू कितना है? 5000 जूल्स या 5 किलो जूल्स। ठीक है। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, माय गॉड, डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी। दैट्स इट। तो डेल्टा यू है 5000 जूल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। 4 मोल्स इंटू CV इंटू डेल्टा टी इज 200 केल्विन। ओ माय गॉड, तो क्या होगा? CV आ जाएगा कितना? 5000 जूल्स बाय 4 इंटू 200 मोल्स और केल्विन। जीरो काटिए, 50 बाय 8 यानी 25 बाय 4 विच इज 6.25 जूल्स पर मोल केल्विन। 6.25 जूल्स पर मोल केल्विन। दिस विल बी द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे सस्ता, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ओह, ये तो हमारी इज्जत के नीचे की बात है। अरे नंबर मिल रहे हैं भैया। जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं तो आपको लगता है हमारी बेइज्जती हो रही है आसान क्वेश्चन करने में। इनको तो कब्जे में लीजिए। आप देखें, थर्मो को आप टफ मानते होंगे, इतने पेपर्स में से टफ है कहां? क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं, आसान है। आप जब चाहें इनको निपटा सकते हैं। तो आइए देखिए और करिए। अगला सवाल, इफ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज x kilojoules per mole, अच्छा, and bond enthalpy of bromine is y kilojoules per mole, then what is the relation between them? ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड समझते हैं। इसका मतलब ब्रोमीन लिक्विड से मैंने एटम तोड़ दिए, 2 टाइम्स Br अलग अलग कर दिए, और ये है डेल्टा H0, इसका है x। और बॉन्ड एंथैल्पी की परिभाषा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सुंदर प्रश्न है। गैसियस मॉलिक्यूल से बने गैसियस एटम्स, ये डेल्टा H0 है y। और पूछा है रिलेशन। आप देखें, आप ऐसे कह सकते हो Br लिक्विड से, इसका स्टेप्स क्या हैं? Br गैस और Br लिक्विड से Br गैस। लिक्विड ब्रोमीन को उड़ा के गैस बनाया और गैस के बॉन्ड तोड़ डाले, ये आएगा। ये है डेल्टा H वेपराइजेशन। क्या आप देख सकते हो कि इनको जोड़ोगे तो ये मिल जाएगी। कैसे? आप देखो, Br गैस ऐड करो, कट जाएगा, ब्रोमीन लिक्विड गिविंग यू 2 Br गैस आ जाएगा। अच्छा, तो एक्सेस कितना? y प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन। जी हाँ, डेल्टा H वेपराइजेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ जी, इसका मतलब therefore x is greater than y। जी हाँ, therefore x is greater than y आ जाएगा, x is greater than y। राइट, चलिए, ब्यूटीफुल, सिंपल बट एलिगेंट क्वेश्चन। अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ध्यान देना चाहिए आपको, बेहतरीन प्रश्न। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट वन। द ट्रू स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज, क्या सच है इसमें? S is a function of temperature, but delta S is not a function of temperature। झूठ है, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कोई ज्यादा कोई कम, but they do depend। Both delta S and S are functions of temperature, सच है। Both are not, झूठ है। S is not but delta S is नहीं, S भी टेम्परेचर का फंक्शन है, और डेल्टा S is a very very weak function of temperature, but nonetheless it is a function of temperature। तो बॉम्बे B is the correct answer।
बी इज द करेक्ट आंसर। देखें, and then we have the next one. It says the internal energy change in joules, ठीक है, डेल्टा U पूछा है। When 90 grams of water undergoes complete evaporation at 100 degrees Celsius, 90 grams मतलब 5 मोल पानी है, ठीक है, और रिएक्शन क्या है, H2O लिक्विड से बना है H2O गैस। फाइन, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इज डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है। नाउ डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, ठीक है, डेल्टा यू पूछा है। फाइन, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 41 किलो जूल्स पर मोल, 41 किलो जूल्स पर मोल इंटू 5 मोल है पानी के। अच्छा, और डेल्टा एन गैस कितना, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना, जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू लिख रहे हो उसके लिए डेल्टा एन लिखोगे। 1 मोल पानी के लिए डेल्टा एन गैस है 1, पर तुमने 5 मोल पानी ले लिया है, 5 मोल पानी ले लिया है, तो मत भूलना डेल्टा एन गैस अब 5 हो जाएगा। 5 इंटू आर, आर है 8.314, लगभग 25/3, 25/3 जूल्स पर मोल केल्विन इंटू टेम्परेचर इज 373 केल्विन। केल्विन केल्विन मोल मोल काट डालो, इस तरीके से किया आ जाएगा। वाह, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, ये किलो जूल है, हाँ, और ये सिर्फ जूल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशंस को एक बार ढंग से करें, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा गैस आर टी सब्स्टिट्यूट करिए और डेल्टा यू आ जाएगा 189.5 किलो जूल्स, 189.5 किलो जूल्स। ये है 5 मोल यानी कि 90 ग्राम पानी के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डन, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says the heat of combustion of ethanol into carbon dioxide and water is so much, ठीक है, the heat at constant volume would be enthalpy of combustion, please note आपको कहा है डेल्टा एच दे रखा है और डेल्टा यू निकालना है। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू है, क्या आएगा, प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, minus 327 is delta U plus, and this is how many, this is kilocalories, ठीक है। इथेनॉल जला रहे हैं तो C2H5OH लिक्विड प्लस O2 गैस दे रहा है 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। फाइन, 4 3 7 में 3 O2 ऐसा, तो डेल्टा एन गैस कितना है, 2 - 3 यानी -1, तो डेल्टा एन गैस ऑल्सो इज -1, राइट। अगर डेल्टा एन गैस -1 है तो -1 इंटू 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन, नॉट मच, -600 कैलोरीज, -600 कैलोरीज यानी -0.6, तो डेल्टा यू नॉट विल बी -327 किलो कैलोरी प्लस 0.6 किलो कैलोरी। आप देखें इसमें भी वैसे गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा कम है, -327 कांस्टेंट प्रेशर पे था, -326.4 किलो कैलोरीज, दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा यू। देयर वी आर। बहुत ही पॉपुलर रहा है, आप देखें इस फॉर्मूले को कई बार जेई ने यूज किया है इस वर्ष, बहुत फेवरेट, हॉट फेवरेट रहा है उनका। ऑन सितंबर सीरीज बहुत डिलेड सीरीज होती 2020 की, वो चालू हो रही है। देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, U and H each depends only on temperature, सच है, ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। B, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z is not equal to 1, वेल अगर आइडियल गैस है तो Z must be equal to 1, तो ये तो फॉल्स है। Cp - Cv is R, ये सच है, और
du is cv dt फॉर एनी प्रोसेस। जी हां, क्यों? du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो स्टेट फंक्शन है, वो तो cvdt हमेशा होगा ही सही, भले ही वो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम हो या ना हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, स्टेट फंक्शन है। एक रास्ता कांस्टेंट वॉल्यूम से आ गए, अब किसी दूसरे रास्ते से भी जाओगे तो डेल्टा यू तो सेम ही रहेगा, तो ट्रू। तो सही स्टेटमेंट्स हैं ए सी डी, गलत है बी। ठीक है, गलत है बी, तो जहां जहां बी आएगा वो गलत है, बी तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो बोला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। ट्रू है ए सी डी, ए सी डी, अरे वाह, ए सी डी सही है। अच्छा, तो बाकी वैसे तो फिर सी एंड डी, ए एंड सी भी सही है, सिंगल करेक्ट चुनना है, तो वन इज द करेक्ट आंसर। 5 moles of an ideal gas, अगला क्वेश्चन है, 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded in vacuum to double the volume. Work done is 0. Expanded in vacuum मतलब P external is 0, free expansion है, free expansion में work done on the system is 0. Direct. This is beauty, this is utter sheer beauty. आप देखें, थर्मो में सिर्फ एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन वो वर्क का था और कुछ नहीं था, बाकी सब बहुत ही सिंपल थर्मो पूछी है। तो जिन बच्चों को थर्मो से डर लगता है उनके लिए अच्छी खबर है, अगर आपने बेसिक्स भी कवर कर रखे हैं तो बहुत मजे से आप जेई का क्वेश्चन कर लेंगे। इसको देखिए, लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नमक आर इतना एंड इतना, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl इज। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम बॉर्न-हेबर साइकिल, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और माइनस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कितनी, 788 किलो जूल्स पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोली है मात्र 4 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, वैसे तो हाइड्रेशन एनर्जी सोडियम आयंस की अलग है, क्लोराइड की अलग है, जोड़ के हाइड्रेशन एंथैल्पी NaCl की हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl कितनी हो जाएगी, प्लस है वैसे तो ये, है ना, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी अपने आप में नेगेटिव आ जाएगी तो देखा जाएगा, तो हाउ मच इज दैट, दैट इज -784 किलो जूल्स पर मोल, -784 किलो जूल्स पर मोल। देयर वी आर। For a dimerization reaction, there brings the next question. 2A giving you A2, जुड़ रहे हैं, 2A और A2 बना रहे हैं, डेल्टा U दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, डेल्टा G पूछा है। डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और था, वही कंसेप्ट रिपीट हुआ है। अगर आप देखें, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT माइनस T डेल्टा S। डेल्टा U कितना है, -20 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा N गैस 1 - 2, यानी कि डेल्टा N गैस है -1 मोल। R जूल्स की चर्चा है तो 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, लगभग 25/3 जूल्स पर मोल केल्विन, इनटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बोला है 298 केल्विन, जान ले लो मेरी, 298 केल्विन, मजा आ जाएगा मल्टीप्लाई कर करके, जो भी है ये आ जाएगा, और -T डेल्टा S, -T टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और डेल्टा S कितना है, वो है -30 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, अगर आप देखें इनकी यूनिट्स एक जैसी हैं, इनको आपस में ले लेना, साथ साथ ले लेना सेफ है, राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 298 केल्विन, केल्विन केल्विन, जूल्स जूल्स, हाउ मच इज दिस, दिस इज 298, कॉमन ले लीजिए, दिस इज -25/3, ठीक है, और वहां पे +30, 8.314 है वैसे तो 38.314, ईश्वर हमारी रक्षा करें। तो दिस इज -20 और 30 माइनस 8.314, 30 माइनस
8.314, how much is that? That is 21.696, लगभग 686, 21.69 कर देते हैं, ठीक है। तो दिस प्लस 0.29, इतने जूल्स हैं। अच्छा, और डेसिमल लगा दूंगा तो किलो जूल्स हो जाएगा। जी हाँ, तो 0.298 मल्टीप्लाइड बाय 21.69। बहुत ही घिनौना कैलकुलेशन है, आप करना चाहें करें, मैं तो फिलहाल इसको राउंड ऑफ करने वाला हूँ। 0.298 को कर दूंगा 0.3 और 21.69 को कर देंगे 20, तो 20 इंटू 0.3 हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6। अरे वाह, तो -20 प्लस 6, जी हाँ, तो लगभग -14 किलो जूल्स आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट विल बी -14 किलो जूल्स, या पूरा फुल फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, प्यार से कैलकुलेशन करें इज्जत से, तो ऐसे आ जाएगा। लगभग 14 आया था, एग्जैक्टली -13.5735 इतने जूल्स है। जितना चाहे आप आराम से कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, ट्रिकी है। जूल किलो जूल जोड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 298 वगैरह से कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा अनप्लेजेंट है, फिर भी नंबर मिल रहे हैं तो क्या जाता है, करिए। इसी के साथ आज की ये लीला होती है समाप्त। मतलब हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन देखे थे, मात्र 12 क्वेश्चन थे 16 पेपर्स में, उसमें भी हमने ट्रेंड देखा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी, इस पर 2-3 बार पूछ लिया। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, 2 बार इसका क्वेश्चन था। तो पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, कहीं कहीं हल्की सी बायस है, सेलेक्टिविटी है इस तरफ। एक वर्क के क्वेश्चन को छोड़कर कहीं कुछ भी ट्रिकी नहीं था, प्लेन सब्स्टिट्यूशन है, अंधा काम है, करिए और चैंपियन बन जाइए। अगर जेई में थर्मो का क्वेश्चन आता है, पहली बात तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो थर्मो छोड़ देंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं थर्मो छूटेगी नहीं। क्यों? आप मेन में नहीं करेंगे तो एडवांस के लिए तो करनी पड़ेगी, और मेन में भी अगर आप सिंपल लेवल पर करना चाहते हैं, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज द वेरी अप्रोप्रिएट वे ऑफ डूइंग दिस, राइट। तो आज की मुलाकात बस इतनी। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए पूरा अच्छे से। अगर आपको आने वाले जेई मेन को टॉप करना है, बढ़िया से इसके क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे पहले पुराने सॉल्यूशंस आपको रेगुलर देखने पड़ेंगे। तो आइए बिल्कुल प्रण लीजिए, रोज देखेंगे व्यास का चैनल, पुराने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और चैंपियन बनेंगे। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।